Today we want to go into the next part of our teaching today. आज हम हमारी शिक्षा के जो दूसरे भाग में जा रहे हैं. Let's pray right now. चलिए हम प्रार्थना करेंगे. Say, Father God, arise. Open the eyes of our understanding in the name of Jesus. Come on, begin to pray. Begin to pray. परमेश्वर उठ खड़ा हो और हमारी समझ की आंखें खोल दे यीशु के नाम में. Lord, open the eyes of the understanding of your people watching this telecast. Lord, do something big today in the name of Jesus. Come on, इस pray, पॉडकास्ट को देख रहे हैं प्रभु, उनके समझ की आंखें खोल दे प्रभु आज और कुछ बड़ा कर उनकी जिंदगी में यीशु के नाम में. Holy Spirit of God, move upon every person, oh God. परमेश्वर के पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति पर मंडरा इस In वक्त Jesus' name. यीशु के नाम में. And God's people said, परमेश्वर के लोगों ने कहा Amen. आमेन. Part 1 of this teaching, और देखिए इस शिक्षण के पहले भाग में I spoke to you about portals or gateways in the realm of the Spirit. पासवान जी ने चर्चा की थे आत्मा के आयाम में जो प्रवेश द्वार होते हैं उसके बारे में. In part 1, I also touched on seasonal and geographical portals. और दूसरे भाग में देखिए जो मौसम पर आधारित प्रवेश द्वार होते हैं और जो भौगोलिक स्थान पर जो प्रवेश द्वार होते हैं उसके बारे में चर्चा की है. In part 2, दूसरे भाग में I spoke of portable portals. और जो एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले प्रवेश द्वार के बारे में बताए. And I also spoke on how to open portals. और ये भी चर्चा की गई कि कैसे उस प्रवेश द्वार को खोला जा सकता है. In case you are wondering what are portals, portals are basically gateways, doorways in the realm of the Spirit. अगर आप हैरानी बढ़ कर सोच रहे हैं कि दरअसल ये क्या चीज के बारे में बताया तो आपको बताना चाहते हैं आत्मा के आयाम में ये प्रवेश द्वार जो होते हैं एक प्रकार का दरवाजा यानी फाटक जैसा कुछ होता है. This is a very, very important teaching in this end times. और अंत के समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण है. And I urge you, if you have missed the 2 teachings prior to this, please go and take a look at it on my YouTube channel. और आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर इससे जुड़े हुए पहले 2 शिक्षाओं को आप चूक गए हैं तो जाकर पासवान जी के YouTube चैनल पर उन शिक्षणों को जरूर देखिएगा. As I'm teaching, make notes. As I'm teaching, pay careful attention. और जैसे आज आपको शिक्षण दे रहे हैं तो चाहते हैं कि पूरा ध्यान लगाएं. Today, I want to talk to you about portals on the earth that are still active. आज चर्चा करने जा रहे हैं उन वे प्रवेश द्वार जो अभी भी इस धरती पर कार्यशील हैं. What do I mean by that? इसका मतलब क्या है? You see, there are particular places or locations on this earth आप देखते हैं इस धरती पर ऐसे खास जगह हैं या कहें ऐसे खास स्थान हैं where open portals can be accessed even in today's times. This is very interesting. जहां पर खुले हुए प्रवेश द्वार तक पहुंच हो सकती है आज के जमाने में भी. This is unlike something you've ever heard. और ये देखिए ऐसा कुछ है जो आपने पहले कभी ना सुना हो. So with that in mind, let me go to the first example. तो इसे अपने मन में और समझ में रखते हुए चलिए हम पहले उदाहरण पे जाते One of हैं. the most important portals that are still active on this earth today is the river Jordan. और एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार जो आज भी इस धरती पर काम कर रहा है वो है यरदन नदी. There is a divine portal open in that place. और उस जगह पर देखिए एक दैवीय प्रवेश द्वार खुला हुआ है. This portal is permanently open. और देखिए हम देखते हैं ये प्रवेश द्वार सदा काल के लिए खुला हुआ है. And this happened because that was the entry point where the Israelites entered into the promised land. और आप देखते हैं कि ये वो खास स्थान है जहां पर इजरायलियों ने प्रतिज्ञा के देश में कदम रखा था. Joshua and his people, the children of Israel, they were about to enter into the promised land. हम देखते हैं यहोशू और इजरायली लोग वो प्रतिज्ञा के देश में कदम रखने ही वाले थे. And the water of the Jordan was split. और वहां पर हम देखते हैं यरदन नदी का पानी जो है 2 भाग में बट गया. And Israelites crossed over the Jordan on dry ground. और फिर उसके बाद इजरायली लोग यरदन नदी को उन्होंने पार किया सूखी जमीन पर होते This हुए. happened the second time. ये हुआ था दूसरी बार. The first one was when Israel came out of Egypt. They went on dry ground through the Red Sea. और पहली बार जब हुआ था कि इजराइल लोग मिस्र में से बाहर निकल कर आए थे फिर लाल समुद्र जो सूखी जमीन हो गई थी उसके बीच में से गए. And now it happened at the Jordan River. और अब ये होता है यरदन नदी पर. I want you to pay very careful attention right now. और चाहते कि आपका पूरा ध्यान कुछ पल के लिए यहाँ I want लगाएं. you to open your Bibles with me to the book of Joshua chapter 3 and let's read from verse 15 and 16 from the New Living Translation. और चाहते हैं कि यहोशू की पुस्तक में निकालेंगे इस समय 3रा अध्याय उसके 15वें और 16वें वचन में. It says it was harvest season और ये फसल का दौर था. and the Jordan was overflowing its banks. और हम देखते हैं यरदन जो है वो ऊपर ऊपर बहा करता था. Yes, but as soon as the feet of the priests who were carrying the ark of God touched the water at its river's edge. और वचन में लिखा है और संदूक के उठाने वाले जो याजक यरदन पर पहुंचे उसके किनारे पर पहुंचे. Notice this. गौर करें यहाँ पर. Verse 16, the water above that point began backing up at a great distance away at a town called Adam, which is near Zarethan. Please listen very carefully. और ध्यान से सुनिए इस समय. तब जो पानी ऊपर की ओर से
बह रहा था वो बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो वहां पर ढेर हो गया। And the water below that point flowed on to the Dead Sea until the riverbed was dry. और उसके आगे लिखा हुआ है फिर उसके बाद वो पानी जो है वो भी उसकी ओर बहा जाता था, वो पूरी रीति से सूख गया जब तक कि वो पूरा खत्म ना हो जाए। Then all the people crossed over near the town of Jericho. फिर आगे लिखा है कि फिर प्रजा के सभी लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। You see, there was a crossing, there was a movement from one place to another. आप देखते हैं वहां पर पार जाने की वहां पर हलचल हो रही थी, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना है। And this supernatural miracle happened because I believe something opened up in the realm of the spirit. These amazing miracles don't happen just like that. और देखिए ये अलौकिक प्रकार का आश्चर्य वहां पर हुआ क्योंकि आत्मा के आयाम में कुछ तो खुल गया था। देखिए इस तरह की चीजें जो है यूं ही खुद ब खुद नहीं हो जाती। God in His mercy allowed the children of Israel to enter into His promised land. I believe it was a portal that opened up. Now watch this. और परमेश्वर ने देखिए अपने रहमो करम अपनी दया के वजह से इजरायलियों को अनुमति दी कि वो प्रतिज्ञा देश में जाए और देखिए यहाँ पर एक प्रवेश द्वार खुल चुका था। You know, Paul writes and he says, because of your prayers, a door has opened for me. और उन्होंने इस तरह से लिखा तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से मेरे लिए एक द्वार खुला हुआ A है, door has opened for me. एक द्वार मेरे लिए खुल गया है। Please, I want you to understand और this. छाती का भी इसे There are समझें। many people that are trying to enter a particular country. और देखिए बहुत सारे लोग हैं जो किसी खास देश में कदम रखने की कोशिश कर रहे They हैं, are trying for years. वो सालों से सालों तक वो कोशिश करते हैं। They know many people. बहुत सारे लोगों की उनसे उनकी जान They पहचान have है, the right documents. उनके पास सही दस्तावेज भी But है, they cannot enter into that nation. लेकिन उस राष्ट्र में कदम नहीं रख पाते हैं। I tell you what. बताते हैं क्यों? Tonight that portal will open. You'll be able to enter into those places. Somebody say, आज की I रात में receive. प्रवेश द्वार खुलने जा रहा है और आप उन जगहों पर Yes. कदम रखेंगे। कोई तो कहे मैं ग्रहण You करता see, हूँ। there are people देखते हैं ऐसे लोग that are हैं trying to enter into a particular realm, a particular position, a particular place. But for years, their father, their children, nothing is happening. But today, God will open up a portal where you will be able to enter in Jesus' name. Open your mouth and say, और I ऐसे लोग हैं receive. देखिए जो I किसी receive. खास Say स्थान it. पर या किसी खास Yes. मुकाम के लिए या किसी खास Yes. बुलंदियों के लिए वो कोशिश करते हैं वहां पहुंचने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता है, वो सफल नहीं हो पाते। लेकिन आज प्रवेश द्वार खुलने जा रहा है और ऐसा काम आपके लिए होगा। These ग्रहण are करें। doorways in the realm of the spirit. और ये सारी चीजें जो आत्मा के आयाम में एक प्रकार का प्रवेश I द्वार है। believe God opened a door, a portal for the children of Israel to enter into the promised land. हम देखते हैं परमेश्वर ने उस प्रवेश द्वार को उस फाटक को खोल दिया था इजरायलियों के लिए कि प्रतिज्ञा के देश में वो जाएं। Many people recognize this. देखिए बहुत सारे इस बात को पहचानते हैं। You see, this is why आप देखते हैं इसी वजह से the man of God, prophet Elijah, परमेश्वर के जन भविष्यवक्ता एलिया ने he took Elisha to the Jordan River. हम देखते हैं कि वो अपने चेले एलीशा को यरदन नदी के पास ले गए Elisha made a demand on the anointing that Elijah carried. Listen to this. और सुनिए ध्यान से, एलीशा ने मांग किया, दावा किया था उस अभिषेक का जो एलिया के ऊपर था। He says, उसने कहा wherever you go, I'll go with you. जहां कहीं आप जाओगे मैं भी आपके साथ चलूंगा। Now watch this. अब गौर करें। And he goes from place to place. और वो एक जगह से दूसरे जगह पर लगातार जाते हैं And Elijah, और फिर उसके बाद हम देखते हैं एलिया को he took him to the Jordan. वो यरदन नदी के पास ले जाते हैं। Before that, Elisha said उसके पहले एलिया कहते हैं उससे, to his mentor Elijah, he says, what you have, और देखिए एलीशा कहते हैं एलिया से, अपने गुरु से, जो तुम्हारे पास है I want that. मुझे वो चाहिए। And not only that, और सिर्फ उतना ही नहीं, I want a double portion on that. मुझे Hey. उसका दुगुना भाग चाहिए। And Elijah says something to Elisha. और एलिया वहां पर कुछ खास बात He बताते हैं says, एलीशा what से। you have asked वो कहते हैं जो तुमने मांगा है is a hard thing. ये कठिन चीज है। Come on, somebody now. चलिए कोई तो This tells me that we don't ask God for simple things. We ask God for something big. और इसका Hallelujah. मतलब ये है Hey, कि देखिए हम परमेश्वर से Jesus. छोटी-मोटी चीजों के लिए नहीं मांगते हैं, अद्भुत बड़ी-बड़ी चीजें But the मांगते good हैं। news is, लेकिन अच्छी खबर ये nothing है, is hard for the Lord. प्रभु के लिए Hallelujah. कुछ भी कठिन नहीं है। That was Elijah, my friend. वो तो एलिया की बात है यहाँ। But are you listening right now? लेकिन आप सुन रहे हैं इस वक्त? And Elijah takes Elisha to the Jordan. हम देखते हैं एलिया एलीशा को उस यरदन नदी में से ले जाता है। You see, there was a reason for that. आप देखते हैं इसके पीछे भी एक वजह कारण It था, was to hand over his mantle to his protege Elisha. क्योंकि वो अपने उस अभिषेक को के चादर को अपने शागिर्द एलीशा को दे सके। The mantle had to be transferred under a portal only. Come on. और उधर अभिषेक की चादर जो है वो एक से दूसरे में जा सकती है उस प्रवेश द्वार के नीचे ही। Are you following me right now? आप सुन रहे हैं That's why they had to go to the Jordan. और इसी वजह से उन्हें यरदन में से होकर जाना Now पड़ा। watch this. सुनिए What does Elijah do? एलिया ने क्या किया, He does same thing what Joshua did. और हम देखते हैं वही काम जो यहोशू ने किया He था। takes his mantle, वो अपनी चादर को लेते हैं hits the Jordan, और यरदन नदी को मारता है and the Jordan parts. और यरदन नदी तो बट जाता है। It's in your Bible. ये आपकी बाइबल में है। Same thing Joshua did. वही चीज जो यहोशू ने किया, And they walked through the Jordan River.
फिर ये यरदन नदी में से आगे बढ़ जाते हैं। Same thing. वही चीज। Many people they read it and they don't see it. देखिए बहुत सारे लोग पढ़ते तो हैं लेकिन देख नहीं पाते। Now catch the action with me in 2 Kings chapter 2. Please read the word now. और चलिए निकालेंगे इस समय दूसरे राजा की पुस्तक में उसका दूसरा अध्याय, Now verse 11. उसके 11वें वचन में। As they were walking along and talking, और जैसे वे चलते चलते बातें करते हुए जा रहे थे, hey, suddenly a chariot of fire appeared, drawn by horses of fire. और अचानक एक अग्निमय रथ अग्निमय घोड़ों के प्रकट हुआ। It drove between the two men and separating them, and Elijah was carried by a whirlwind into heaven. और इसने उन दोनों को अलग अलग कर दिया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। Now some secular scientists are calling this a wormhole. और देखिए कुछ सांसारिक जो वैज्ञानिक लोग जो हैं इसे वर्म होल नाम देते हैं। Hello, are you listening right now? सुन रहे? A whirlwind, it's gone, और एक बवंडर आता है और वो चला जाता है and Elijah is gone. और एलिया चला गया But होता the है। fact is, लेकिन हकीकत ये है, it had to happen at the Jordan. और ये होना था उस यरदन नदी पर ही, Because there was a portal that was connecting the earth and heaven. क्योंकि एक प्रवेश द्वार था जो कि धरती से स्वर्ग जुड़ा हुआ And है। Elijah, through the Spirit, knew this. और एलिया आत्मा के द्वारा इस बात से पूरी तरह से वाकिफ था। Now read verse 12. अब पढ़िए 12वें वचन Now में। see how the mantle transfers under the portal. और देखिए उस प्रवेश द्वार के नीचे कैसे अभिषेक का चादर जो एक से दूसरे पे And आता है। Elisha saw it and cried out, "My father, my father." और एलीशा देखता रहा और पुकारता रहा, मेरे पिता मेरे पिता। I see the chariots and the charioteers of Israel. और वो कहते हैं देखो इज़राइल के रथ और घुड़सवार। And as they disappeared from sight, Elisha tore his clothes in distress. जब वो उसको फिर नहीं दिखाई पड़ा तब एलीशा ने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ दिया। Verse 13. 13वां वचन। Elisha picks up Elijah's cloak or mantle. फिर उसके बाद देखते हैं कि उसने एलिया की चादर यानी उस अभिषेक के कंबल को चादर को Which उठाया had fallen when he was taken up. जो जब वो ऊपर उठाया जाता तब उस पर से गिरा था। Now notice something over here. और गौर करें आप, Before Elisha can pick up the new mantle of Elijah, इससे पहले कि एलीशा एलिया के नए कंबल को उठाता, Elisha tore his clothes. एलीशा ने अपने वस्त्र को फाड़ दिए। Why? क्यों? Because before you can put on something new, the old has to go so that the new can come. Hallelujah. क्योंकि Come on. इससे पहले कि आप कुछ नया Masaka उठाएं तो prata पुराने kalaba. को पहले जाने की जरूरत है। You see, a new creation, आप देखते हैं नई सृष्टि में the old has to go. पुराने को जाना है। New wine has to come into new wine skins. Come on, help और me नया somebody. दाखला जो है नई मशकों में ही आना So चाहिए। today, if you want a new anointing today, तो अगर आज आप एक नया अभिषेक you need चाहते to हैं, lift your hand and say, "Oh Lord, forgive me. I disconnect myself from the past in the name of Jesus." And you see the new wine, the new freshness of God's Spirit begins to flow in your life. You can't go on living the way you ever lived before. Come और on. देखिए आज आपको अपने हाथ उठाकर कहना है कि प्रभु मैं अपने आप को अपने अतीत से Come काटकर on. अलग कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नया अभिषेक जो है नया दाखरस मेरे जीवन में बहने लगे। Maybe it's your birthday today. Maybe it's your birthday tomorrow, day after tomorrow. Somewhere. You see, there has to be a new beginning. Hallelujah. और देखिए शायद हो सकता Come है आज on. आपका जन्मदिन हो या फिर कल या फिर बीते आने वाले दिनों में हो, लेकिन जरूरी है कि एक नई शुरुआत होए। I believe the Holy Spirit is stirring you up right now. पूरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा इस वक्त आपको उत्तेजित कर रहा है। And he's saying to somebody, वो किसी से कह रहा "My है, son and my daughter, मेरे बेटे मेरी बेटी be stirred up today." आज उत्तेजित हो जाओ। Hallelujah. Hallelujah. Before Bartimaeus could receive his sight, come on. इससे Hey, पहले कि देखिए बर्तिमाई को उसकी दृष्टि मिलती, he had to throw his cloak away. उसे अपने वस्त्र को उतार के फेंकना Then था। he followed फिर Jesus. उसके बाद वो यीशु के पीछे And चला। then Jesus gave him new sight. उसके बाद यीशु ने उसे नई दृष्टि दी। Come on, you need to receive this right चलिए now. कोई तो ग्रहण करे इस Before वक्त। the new can come, the old has to go. इससे पहले कि नया आप पर आए पुराने को जाना है There has to be a disconnect somewhere. और कहीं तो वो कटकर अलग होना Who's चाहिए। receiving? Lift your hand and say, "I'm receiving right कौन now." ग्रहण कर रहा है? अपने हाथ लगा कर मैं ग्रहण कर रहा हूं इस वक्त। Tell the Lord, "Lord, I'm enough with this carnal lifestyle, enough with this ungodly lifestyle. Today I want something more than just talk." Oh God, lift your hand and receive. कहे, प्रभु, Begin to pray in tongues. Begin बस to pray in बहुत हो tongues. गया सांसारिक Yes, जीवन शैली, yes. बहुत हो गया ये अधर्म से भरी हुई जीवन शैली। आज मुझे इससे छुटकारा चाहिए, आज मैं इससे Yes. अलग होता हूँ। You know what can you give your child? और देखिए आप अपने बच्चे को क्या दे A सकते हैं? few lakh rupees. कुछ लाख रुपए Hey, no sir. नहीं, जनाब, नहीं, बिल्कुल What you can give him is a blessing. Hey. जो आप उसे दे सकते हैं वो है एक आशीष। And that blessing is not found in any supermarket as it is they are closed. Are you listening right now? और वो Yes. आशीष जो है किसी सुपरमार्केट में आपको मिलेंगे नहीं, वैसे भी वो बंद
पड़ी हुई, कब वो But खुलेगी? God's storehouse is open 24/7, 365 or 366. Lift your hand and say, I receive this word today. और देखिए, लेकिन परमेश्वर Yes. का वो स्वर्गीय भंडार जो है 2400 घंटे 7 दिन 365 दिन पूरे साल भर खुले रहेंगे। Say, Holy Spirit, help me, oh अरे God. पवित्र आत्मा मेरी मदद I कर, repent today. आज मैं पश्चाताप You see, करता the हूँ। tearing of the clothes was akin to और repentance. देखिए, ये वस्त्र को फाड़ना जो है यह है प्रतीक पश्चाताप करने का। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Elisha tore his clothes before he could pick up the mantle of Elijah. एलीशा ने अपने वस्त्र फाड़ दिए इससे पहले कि अपने प्रशिक्षक एलिया की चादर को उठाता। See what it says now. अब देखिए वचन क्या कहता है। Then Elisha returned to the bank of the river Jordan. फिर हम देखते हैं उसके बाद एलीशा वापस यरदन नदी के किनारे पर आया। Now again he's come there. फिर से वो वहां Now पहुंचा। what does Elisha do? अब यहाँ पर आके एलीशा क्या करता He है? struck the water with Elijah's cloak. Again he does the same thing. और देखिए वो एलिया की चादर लेकर उस पानी पे मारता है। फिर से वो वही करता है। As if the Jordan river is like a accordion, you know. Boom, it's open, closes. और close. ऐसा जैसे कि यरदन खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। Are you listening right now? क्या सुन And रहे he cried out, where is the Lord God of Elijah? और वो वहां आकर पुकारता है, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ The है? river divided, Elisha went across. Hello. और फिर हम देखते हैं कि वहां नदी दो भाग में बट जाता है और एलीशा निकल जाता है आगे। You see, Joshua, the portal opens. और देखिए यहोशू के समय वहां पर यरदन नदी के किनारे प्रवेश द्वार खुलता है। Elijah has revelation about it. एलिया के पास इसके बारे में प्रकाशन था। He has to be taken up to heaven. He can be taken up from anywhere. और देखिए स्वर्ग में अगर उसे उठाया ले जाना तो कहीं पर भी इसको उठाया जा सकता But था। right at that point, लेकिन ठीक उसी जगह पर where the portal is, जहां पर प्रवेश द्वार है, there the whirlwind comes, takes him up. वहीं पर बवंडर आता है और उसे स्वर्ग में उठा ले जाता है। Thirdly, तीसरी the चीज, transfer of the anointing, the mantle, happens under a portal. और अभिषेक को दूसरे में डाला जाना, ये देखिए चादर जो है अभिषेक की चादर दूसरे पर सौंपना, You can't- यह प्रवेश द्वार के नीचे होता है। Yes, you can't receive impartation anywhere. No, no. आप उस वरदान का आदान प्रदान जो कहीं पर भी हो ही नहीं पा No, सकते। sir, you can't. जनाब, You बिल्कुल नहीं। can't. You know, ooh, no. It can't happen on Facebook, at और least. देखिए फेसबुक पे नहीं हो सकता ये। Are you listening आप right सुन now? रहे हैं इस वक्त? No. You need to be under that mantle. आपको उस चादर के नीचे होने की जरूरत है। You can receive a drop here and there. और यहाँ वहाँ कुछ बूंदे आप पा That's सकते why you need to be connected. हैं। और इसी वजह से आपको जुड़े रहने की जरूरत है। And now watch this. अब गौर करें। And after a few years, कुछ सालों के बाद there comes another man of God. परमेश्वर का और एक जन आता है They describe him as a voice in the wilderness. और उन्हें लोग इस तरह से परिचय कराते हुए नाम देते हैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज। And the guy is none other than John the Baptist. और वो व्यक्ति कोई और नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता खुद। Now the Bible says और बाइबल कहती he है came with a baptism of repentance. वो पश्चाताप का बपतिस्मा देने के लिए आया। Now guess, सोचें, where is he baptizing people? और कहां पर वो लोगों को बपतिस्मा दे He रहा could था? have baptized them anywhere else. और कहीं पर दूसरी जगह पर वो बपतिस्मा दे सकता था। But he was baptizing people at the Jordan. Hello. लेकिन वह लोगों को बपतिस्मा देता है यरदन नदी पर ही। Are you listening right now? सुन रहे Of हैं? all the places, सारी जगहों को he has a revelation that you have to baptize people. It has to be near the Jordan. And you see Elisha tearing his clothes. Here also, the guy is preaching a repentance, baptism, at where? At the Jordan. Hello. और देखिए इस व्यक्ति के पास प्रकाशन होता है कि अगर बपतिस्मा देना है तो यहीं यरदन नदी पर प्रवेश द्वार के उस नीचे ही, और देखिए फिर वहीं पर वो बपतिस्मा देता है। Thousands of people come, hundreds of people come over there to receive the baptism. और सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग वहां पर आ जाते हैं बपतिस्मा पाने के लिए। Watch this. अब गौर करें। Where it is happening? कहाँ हो रहा है? Under the portal. उस प्रवेश द्वार के नीचे, At the Jordan. यरदन नदी पर। Now watch this. अब गौर करें। Jesus, यीशु right from Nazareth. सीधे नासरत से, Hey, listen to this. सुनिए इसे, From Nazareth. सीधे नासरत से Where does he come? कहाँ वो आते He हैं? comes near the Jordan. वो आते हैं सीधी यरदन नदी See, पर। he's the Son of God. देखिए वो परमेश्वर के पुत्र हैं। The portal can open anywhere. प्रवेश द्वार कहीं भी खुल सकते हैं। But now he comes at the age of 30. लेकिन वो अपने उम्र के 30वें साल में आते हैं, He comes near the Jordan. यरदन नदी पर आते हैं। And when he comes over there, और जब वो वहां पहुंचते हैं, now listen to this. अब Go सुनिए ध्यान catch से। it in Luke 3. You will see it. और निकालिए लूका का 3रा अध्याय, आप देखिए। Now, when all the people were baptized, and when Jesus had also been baptized, while he was still praying, the heaven opened. Hello, देखिए, come वचन में on, लिखा है, come on. जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर वहां प्रार्थना कर रहा था तो स्वर्ग खुल गया। The heaven opened. स्वर्ग खुल गया। I'll tell you what. और बताते क्या? There was a portal, एक प्रवेश द्वार था। but you see now the heaven, poof, it just tore apart. लेकिन अब देखते हैं कि स्वर्ग बिल्कुल वो खुल गया। फट And गया। verse 22, and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove. और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। And a voice came from heaven saying, You are my son, my beloved. और स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। I am well pleased, and in whom I find delight.
मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। Here we see all the three manifestations of the Godhead. We see the Holy Spirit, we see the Son, and we see hear the voice of the Father. Can I have a good amen over there? यहाँ पर हम Come on, देखते are you हैं listening right now? ईश्वरीयता की, परमेश्वरीयता की Yes. देखते हैं कि त्रिएक भाग यहाँ पर है। यहाँ पर पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु है और पवित्र आत्मा भी है। We see the Son, यहाँ पर हम पुत्र को देखते we हैं, see hear the Father's voice, यहाँ पर हम देख रहे हैं पिता की आवाज and we see the manifestation of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के प्रगटीकरण को भी देख रहे हैं। This is a unique thing. एक बिल्कुल And where विशेष it happened? चीज। और कहाँ हो रहा It है? happened at the Jordan. हो रहा है ये सब यरदन नदी पर। Because you see, there is something over there. There's a portal. कुछ तो वहां पर खास है, वहां एक प्रवेश द्वार। If you're listening, say amen. आप सुन रहे बोले आमेन। You know, when I was on a trip to Israel, जब पासवान जी इजराइल के दौरे पे गए थे, there is this place in Jericho called Qasr al-Ahud. यरीहो में एक स्थान है जिसका नाम है कसर अल यहूद। This is the actual place where Jesus was baptized. यही वो खास जगह है जहां पर यीशु को बपतिस्मा दिया गया था। This is not the same place where everybody goes at Yardenith. No. Yardenith is actually made by the Israeli government for, taking baptism. But this is the actual place where Jesus was baptized. यही वो खास जगह थी जहां पर यीशु को बपतिस्मा दिया गया था। You see, this side is Israel and that side is the country of Jordan. आप देखते हैं इस ओर इजराइल है और उस ओर जो है जॉर्डन देश है। When we over there, जब पासवान जी बता दें हम लोग वहां थे, we had the baptism over there. तो देखिए बपतिस्मा का कार्य वहीं पर पूरा And किया गया। as we were worshiping and praying over there, please listen to this. जैसे वहां पे आराधना करते हुए प्रार्थना कर रहे थे, 15 minutes, 15 मिनट, half an hour, आधा घंटे, 45 minutes, 45 1 hour, एक घंटे, 1.5 hour. 1.5 घंटे, We could not move from that उस place. जगह से हम निकल ही नहीं सके। There was such an anointing in that place. इतना भारी अभिषेक उस जगह पर था। I'm telling you, people were weeping. बताना चाहते हैं लोग वहां पे बिलक बिलक के रो रहे And there was nothing over there थे। actually. वहां ऐसा तरह से कुछ था ही नहीं। The place was a little, stinking a bit because, of the water and things like that. देखिए, वहां की जगह से पानी की वजह से थोड़ा एकदम थोड़ी दुर्गंध आ रही थी। But it was amazing. बिल्कुल बहुत ही अद्भुत था वो। And I came back and I started studying about this place. और फिर पासवान जी वापस लौट कर आए और उस जगह के बारे में This was the same place where Elijah was lifted up to heaven. ये वही जगह है जहां पर एलिया को स्वर पर उठा लिया गया था। So you see, आप देखते there are हैं many people who have an understanding of these realms of the portals and things like that. They come and spend time in prayer over here, तो देखिए over बहुत there. सारे लोगों के पास इस प्रकार के प्रवेश द्वार और फाटकों के बारे में प्रकाशन होता है और वे वहां पर आकर अध्ययन करते हैं। But there is something that you must understand. लेकिन ऐसी भी कुछ खास बात है जो आपको समझने की जरूरत है। When the enemy knows that there is a portal, जब शत्रु को यह पता चल जाता है कि कोई प्रवेश द्वार he है will वहां, try to introduce some issues over there. तो वो कोशिश करेगा कुछ ना कुछ मामलों को मसलों को वहां पे खड़ा करे। You can't just walk over there and say, "Come on, let me go over there." No, तो देखिए- there are landmines over there because that place was under war. और देखिए आप ऐसा नहीं कह सकते चलो मैं उस जगह पे बस ऐसे टहलते हुए चला जाता हूँ। नहीं, आप वहां नहीं जा सकते। वहां पर बारूद ऐसे बिछे हुए हैं क्योंकि वो जगह जो है पूरी से जंग के हालात में And बने the हुए हैं। bus has to go through a narrow place, और देखिए बस को जो एकदम पतले से रास्ते में से जाना पड़ता है। So there are portals तो ऐसे even प्रवेश today द्वार- in this earth. ऐसे प्रवेश द्वार हैं आज भी इस धरती पर। The second portal which I want to talk to you about is the city of Jerusalem. और दूसरा प्रवेश द्वार जो आपको बताने जा रहे हैं वो है यरूशलेम नगर। It is in Jerusalem, the Mount of Olives, that Jesus ascended into heaven. हम देखते हैं यरूशलेम में ही जैतून पर्वत पर यीशु मसीह स्वर पर उठा लिए गए। I had the privilege of staying in one of the hotels. Of course, this hotel is closed down now. I think it was called Seven Arches or something. It's right on the Mount of Olives. पासवान जी का सम्मान मिला था कि वहां के उसी होटल में ठहर सके, बिल्कुल उसी जगह पर। अभी वो शायद It बंद is हो गया। right on the Mount of Olives. और वो जैतून पर्वत बिल्कुल वहीं पर था। And I had not shared this with anybody. My wife knows it, of course. पासवान जी ने किसी से ये बात बताई नहीं, बहन अनीता जानती है इस बात को। I was like near the window and I would lift my hands and like Daniel prayed. I could see the Temple Mount and I would be been praying. One night I had an encounter with an angel और in my पासवान जी room. खिड़की खोल के वहां पर जैसे दानियल प्रार्थना किया करता था वैसे ही पासवान जी एक दिन प्रार्थना कर रहे थे और एक रात इन्होंने अपने कमरे में स्वर्गदूत का देखा। I saw this huge person standing with a sword. और इन्होंने एक बड़े विशाल व्यक्ति को अपने हाथ में तलवार लिए हुए खड़े हुए देखा। It was for a brief moment, but I could literally sense the presence. और कुछ पल में ये सब हुआ था लेकिन प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने लगे। So please, I want to show you this right now. और चाहते हैं कि आप ये देखें। Go with me to the book of Acts chapter 1. चलिए निकालें प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय। Don't treat this lightly. इसे हल्के में मत लीजिए। If you get an understanding, which I'm going to share with you right now, अगर आप उस समझ को पा लेंगे जो अभी आपसे बांटने जा रहे हैं, whatever you do will change. जो कुछ भी आप करते हैं वो बदल The जाएगा। place where you
you buy a जिस house, जगह पर आपको घर खरीदना the है, place where you move, the place where you go to church and things like that, it will all change. जिस जगह पर आपको जाना है, कलीसिया से संबंधित, तो सारी चीजें आपकी बदल जाएगी। I heard one day the man of God, Pastor Chris, speak like पासवान this. जी ने सुने एक दिन पासवान क्रिस जी को ये कहते हुए, He said many people go to a church because it is conveniently located near their house. और बहुत सारे लोग कलीसिया में उस कलीसिया में जाते हैं क्योंकि वो उनके घर के बहुत ही करीब Oh, है, I तो go to आरामदायक my लगता church है। because it's next to my house. और मैं इस कलीसिया में जाता हूं क्योंकि मेरे घर के बस करीब ही You है। don't go for convenience. देखिए, आप अपनी आरामदायक स्थिति के लिए The नहीं जाते। Bible never speaks about convenience. The Bible speaks about और sacrifice. देखिए, बाइबल कभी भी अपनी सुविधाजनक हालात के बारे में नहीं कहती, बाइबल कहती है बलिदान के बारे You में। go to a church where there is a portal open. Somebody आप say उस कलीसिया में hallelujah. जाएं जहां पर Are you प्रवेश listening द्वार right खुला now? होता है। Are you following right now? आपको समझ में आ रहा है इस You वक्त? see, it's not just by attending something will change. You go to a church where there is a portal. Even if you have to stand in a corner, if you have to sit very uncomfortably, you still go there because there is a portal. Lift your hand and say hallelujah right now. Come on. आप उस कलीसिया Are में you, जाते हैं जहां पर प्रवेश remember द्वार this खुला now? है। भले बैठने के लिए आपको कोने में कहीं एकदम दुबक कर बैठना पड़ता, लेकिन उस जगह पर प्रवेश द्वार खुला हुआ है, आप उस जगह पे जाएं। Are you receiving right आप now? समझ रहे हैं इस वक्त? Acts chapter 1 verses 9 onwards. वेदों के कामों की पुस्तक पहला अध्याय 9वें वचन से। And when he had said these और things, जब उसने ये बातें कही, even as they were looking at him, और जब वे उसकी ओर देख रहे थे, he was caught up. Hey, वो ऊपर उठा लिया गया। and a cloud received and carried him out of their sight. I believe that was a cherubim. और Hallelujah. बादलों ने उसे आंखों से छिपा लिया। देखिए, यकीन मानते हैं कि करू आए थे। And while they were gazing intently into heaven as he went, behold, two men dressed in white robes suddenly stood beside them. They were not the stewards from the Mount Olives, okay? They were angels. और देखिए, उसके जाते समय जब वे आसमान की ओर हाँ। ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने उनके पास आ खड़े हुए। देखिए, ये लोग जो थे वहां पर उस पर्वत पर देखभाल करने वाले नहीं थे, स्वर्गदूत थे। I want you to understand this. You see, the temple was built on the Mount of Olives, that Jerusalem, that Temple Mount. आप देखते हैं उस यरूशलेम में जैतून पर्वत पर वो मंदिर बनाया गया। It was a portal. ये एक प्रवेश द्वार था। And Jesus moved from that place, he went up to heaven. और यीशु ठीक उसी जगह से सीधे स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं। Pastor, what are you saying? पासवान जी क्या बता रहे Now, I'm not saying the angels are saying. हैं? देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, ये स्वर्गदूत खुद कह रहे हैं। See what he says. देखिए। Who said, Men of Galilee, और उसने कहा, हे गलीली लोगों, why do you stand gazing into heaven? तुम क्यों खड़े आसमान की ओर The देख रहे same Jesus हो? यही who यीशु was caught up and lifted from among you into heaven जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, will return. वापस लौट आएगा। Where? कब? On the same mountain. Come on, receive it. Hallelujah. यहाँ पर इसी पर्वत पर। It's in the word. In the book of Zechariah, it says his feet will touch the Mount of Olives. और देखिए, जकरिया की पुस्तक में लिखा है कि उसके पांव जो है जैतून पर्वत को छुएंगे। Come on. चले, Are you following right now? आपको समझ में आ रहा है? It says the same way you saw him go to heaven, the same way he's going to come back. जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वो वापस लौट आएगा। That means there is something connecting heaven to earth. इसका मतलब कुछ तो स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़ा हुआ है वहां। There's a portal. ये एक प्रवेश द्वार था। Oh, Pastor, I still don't believe you. What you're saying. पासवान जी, अभी भी आप जो कह रहे हैं ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। Now watch this. अब गौर करें। Many people don't know this. देखिए, बहुत सारे लोग जानते नहीं इस बात को। But the devil knows this. शैतान जानता है That there is a portal open. कि एक प्रवेश द्वार खुला हुआ है। If you see in the natural, अगर आप स्वाभाविकता में देखेंगे, there is nothing to fight over there. और वहां पर दरअसल लड़ने के लिए कुछ चीज ही नहीं है। There's no oil. कोई तेल नहीं है, There's no diamonds. वहां पर कोई हीरे की खदान There नहीं is no gas. है, कोई गैस नहीं है, No वहां, gold. कोई सोना नहीं है, Just ordinary temple. There's a mountain. सब कुछ एकदम साधारण But the सा। whole world is fighting over that. लेकिन पूरी दुनिया उसी जगह के लिए लड़ रही है। I'm telling you serious. आपको गंभीरता से बता रहे हैं, Problems in the world are happening because of that place. उस जगह के वजह से ही दुनिया में समस्या खड़ी हो रही है। Yes, the enemy understands that they need to control that portal. Please understand, it's not the fight over a piece of land, it's a fight over who controls the portal. The devil always wants to control the portal. Can I have a good amen, somebody? Hello. शत्रु हमेशा कोशिश करता है कि उस जगह को अपने कब्जे में कर ले, उस प्रवेश द्वार को अपने कब्जे, अपने नियंत्रण में करके ले ले। That's why you see any portal that is open, the enemy wants to control it. He will bring strife, he will bring confusion. See the river Jordan over there, Kasr Yalahud, there is a problem over there. The portal of Jerusalem, there's a problem over there. Recently there was some stampede over there. 40 people died. More than 40 घटना people. वहां पे हुई जैसे 40 लोग मर गए। You need to understand this. आपको समझने की जरूरत है। Let me give you a portal that is currently active even today in the world. और बताने दीजिए उस प्रवेश द्वार के बारे में जो आज भी दुनिया में कार्यशील है, सक्रिय है। You know, this is found in North Carolina in the United States, the Moravian Falls. और देखिए, ये जो है उत्तरी कैरोलिना अमेरिका में मोरावियन फॉल्स नाम की जगह। Watch this. गौर करें। I told you that the Moravian communities, they started a prayer chain that existed for 100 years. और जैसे आपको पिछली बार बताया गए थे, मोरावियन समुदाय ने
प्रार्थना की जंजीर शुरू की जो लगभग 100 साल तक चलती गई And people were praying and praying and praying and praying. और लोग वहां पे प्रार्थना मिल के प्रार्थना करते रहते। You see, in any place आप देखते किसी भी जगह where there is prayer and praise and worship and just continuously happening and continuously happening, what happens? It breaks open the atmosphere and a portal is open over there. जहां पर जिस जगह पर लगातार प्रार्थनाएं और आराधना चल रही है, प्रार्थना और आराधना चल रही, देखिए उस जगह पर एक प्रवेश द्वार खुल जाता है। Something happens in that place. कुछ खास होता है उस जगह पे। Somebody listen to this right now. कोई तो सुने इस And I'm just reading to you an incident that appeared in the newspapers of those times. और उस जमाने के अखबार में जो बात छपी थी उसके बारे में बता रहे हैं इस वक्त। All right. This is June 11, 1933. और ये 11 जून 1933 की बात है। The newspaper report writes, about 2 p.m., an estimated 1,000 people were gathered at Ohio River at Jeffersonville, Indiana, to watch the people being baptized. और ऐसा होता लगभग 2 बजे के लगभग वहां पर 1000 लोगों को वहां पर इकट्ठा किया गया था, वहां पर जो बपतिस्मा दिया जाए उसी बात को देखने के As the लिए। minister was baptizing the 17th person, watch this, they had even counted the person. The person who was baptized was Edwin Colvin. और देखिए बपतिस्मा वहां पे दिया जा रहा था और उस व्यक्ति 17वां व्यक्ति जिसका नाम एडवर्ड कॉल्विन, देखिए उन्होंने दर्ज भी किया था नाम। Suddenly it says, people witnessed a yellow, green, amber fireball falling from heaven. और अचानक वहां पे जो लोग थे उन्होंने देखा एक पीले हरे और अंबर आग के गोले को स्वर से गिरते हुए, Emitting a roaring sound with radiating sparks and flames. और जो कि एकदम गर्जनापूर्ण ध्वनि आवाज निकाल रहा था जिसका चिंगारी और लपटें भी लगी हुई थी। And there was a voice that spoke from that, encouraging people in the Lord. और वहां पर एक आवाज आ रही थी जो वहां पर लोगों को प्रभु में हौसला बना रही थी। Next morning, the local newspaper ran an article about the supernatural angelic visitation by the headline, Mysterious Star Appears Over Minister While Baptizing. It happened in the Moravian Falls. और मोरावियन फॉल्स में ये हुआ था। Watch अगली this. सुबह जी की वहां के स्थानीय अखबार ने इस प्रकार के लेख को छापा था कि एक रहस्यमयी सितारा जो वहां पर चमका था बपतिस्मा देते समय। Another great man of God, Prophet Bob Jones. परमेश्वर के और एक महान जन भविष्यवक्ता बॉब जोन्स जी, You know who was used mightily in the prophetic move. जिनका इस्तेमाल भविष्यवक्ताई के क्षेत्र में अद्भुत तौर पे किया He would गया। often go to that place to pray. वे अक्सर उस जगह पर प्रार्थना करने He जाया would करते थे। often see angels, and even today, when people are having retreats over there, people see the angelic visitations over there. और अक्सर वे वहां पे जाकर प्रार्थना करते थे और वहां पे स्वर्गदूतों को देखा करते। आज भी जब लोग वहां पर ऐसे प्रार्थना सत्र के लिए जाते हैं तो वहां पर अक्सर स्वर्गदूतों की हलचल दिखाई देती है। You know, people have different angelic, different divine encounters. They feel the presence of God like never before, because you see, there's a portal that's over there. और लोगों ने वहां पर स्वर्गदूतों से मुठभेड़ की है, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ ऐसी दैवीय मुठभेड़ वहां पर उनके साथ हुई जैसा पहले उन्होंने कभी नहीं देखा है। Why am I sharing this with you? क्यों ये सारी चीज आपके साथ बांटी How जा रही can I apply this teaching in my life? है? कैसे इस शिक्षण को अपने जीवन में लागू कर सकता I हूं? want to tell you आपको बताना that चाहता your house can become a portal. हूं, आपका घर जो एक प्रवेश द्वार बन सकता है। Oh, somebody receive right तो now. ग्रहण करें इस वक्त। I'm telling you right now आपको बता रहे हैं that इस in वक्त। your house, let there be praise and worship just happening. You can just play praise and worship music. You can just play, just worship and just worship. And as you're doing this regularly, what will happen? The atmosphere in your house, the atmosphere over the house will change. Somebody receive this word right now. Receive it. Hallelujah. आराधना स्तुति का शब्द जारी रखें इस समय। प्रार्थना लगातार करते रहें। Yes. आराधना स्तुति चलाते देखिए आपके घर पे प्रवेश द्वार खुल जाएगा। What if everybody listened to this, what I'm saying right now? You see, the devil can do what he wants to do with the virus, but I want to tell you, God is on the move. God is on the move. Receive this word right now in the name of Jesus. Supernatural provision, supernatural protection. Hey. प्रवेश द्वार खुल जाएगा। Are you receiving right now? You cannot stop heaven. आप स्वर्ग को नहीं रोक सकते। You see, this word is coming to you because you can do that right now. और देखिए आप देखते हैं ये वचन आपके पास इसलिए आ रहा है क्योंकि आप ये कर सकते हैं। Right now you can receive an impartation. Receive somebody. इस वक्त भी आप देखिए इस वरदान को पा सकते हैं, ग्रहण करिए। He was a man of prayer, man of seeking the face of God. ये प्रार्थना करने वाले व्यक्ति परमेश्वर के चेहरे को ढूंढने वाले व्यक्ति थे। Are you listening right now? This is what I want to stir you up. और इसी वजह से देखिए आपको उत्तेजित करना चाहते हैं। Your church can become a portal. आपकी कलीसिया एक प्रवेश द्वार बन सकती I है। want all the intercessors, listen और carefully. चाहते हैं कि सभी जो प्रार्थना विनती कर रहे It's हैं लोग ध्यान not से time सुनें। to relax. और ये आराम करने का समय नहीं It's है। not time to relax. ये आराम करने का समय है। Start calling up heavens. स्वर्ग को पुकारना शुरू करें। You know, one of the prayers is found, it says, rend the heavens, O God, and come down with your glory. और देखिए एक प्रार्थना जो पाया जाता है, देखिए अपने स्वर्ग को फाड़ कर प्रभु महिमा के साथ उतारा। Rend the heavens, O God. स्वर्ग को फाड़ दे प्रभु। You see, this is going to happen. और देखिए ये होने जा रहा है। Join in together in prayer as a family. एक परिवार के रूप में प्रार्थना
प्रार्थना में जुड़ जाएं, You watch it. आप देखेंगे, Mark my words. देख लेना। What you lost in these 2 years, जो आपने 2 साल में गंवाए, God will give you back it with interest. Receive right now. परमेश्वर ब्याज के Receive. साथ आपको वापस लौटाएगा। I am ग्रहण not करिए। kidding. मजाक नहीं The कर रहा। king is listening to my words. ध्यान से सुनिए The वचन को। king is listening to my words. In the name of Jesus. यीशु के नाम में। If you're a church, अगर आप एक कलीसिया हैं, don't have to come together, but as you're getting in the spirit, connecting with your team members, with your pastor, with your leaders, and worshiping, you see there will be a portal that will open over the church in the coming days. There will be no place, mark my words, there will be no place to even enter your church. Receive it, somebody. और देखिए जब आप Receive it. कलीसिया के सदस्य, जब आप अपने मारे लोगों के खसे साथ, जो अपने बोल अगुओं के साथ, ब्रसा अपने पासवान के साथ जुड़ते हैं, Yes. प्रार्थना विनती में लगते हैं और स्वर्ग को पुकारते हैं, आपको बताना चाहते हैं आने वाले दिनों में देखिए इतनी जगह नहीं बचेगी, आप स्वर्ग कलीसिया में कदम। This is how geographical portals will open on the earth. और इसी तरीके से भौगोलिक जो प्रवेश द्वार होता है इस धरती पर खुलते हैं, I want you to understand this truth. और चाहते हैं आप इस सच्चाई को समझें। May you receive this impartation right now. प्रकाश को और इस वरदान डाले जाने को बात को आप पाएं। Lift your hands and receive somebody. Hey, thank you for watching. बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। I really appreciate if you could hit the subscribe button and press the bell icon मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाते हैं और बेल आइकन दबाते हैं, so that you don't miss a single video live stream. ताकि आप एक भी वीडियो या लाइव स्ट्रीम को मिस ना कर सकें। Please like and share this video with a friend or loved one. कृपया अपने प्रियजनों से, अपने मित्रों से इस वीडियो को जरूर साझा करें। Thanks again and God bless you. एक बार फिर से धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीष दे।